नमस्कार दोस्त, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई सीएसपी के नए कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें एवरेज बैलेंस कमीशन एवं नए स्लैब सिस्टम के बारे में बताया गया है और बैंक के द्वारा नए कैंपेन भी चलाए गए हैं। जो आपको यहाँ दो कैंपेन दिख रहे हैं, जिससे एसबीआई सीएसपी की इनकम भी बढ़ेगी। अभी हाल ही में 14/11 यानी 14 नवंबर 2024 को नया कमीशन स्ट्रक्चर आया है। स्क्रीन पर जो कमीशन स्ट्रक्चर की इमेज दिख रही है, ये नई कमीशन स्ट्रक्चर है और हम इसी कमीशन स्ट्रक्चर के इमेज से आपको जानकारी देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इस कमीशन स्ट्रक्चर में सोशल सिक्योरिटी स्कीम का कमीशन और अकाउंट ओपनिंग का एवं आरडी एफडी अकाउंट ओपनिंग और एवरेज बैलेंस कमीशन व स्लैब सिस्टम को दिखाया गया है। तो चलिए अब हम आपको ऊपर की तरफ से एक एक सर्विस के बारे में बताते हैं। यहाँ पार्टिकुलर्स में लिखा हुआ है पीएमजेजेबीवाई पर इनरोलमेंट, और यहाँ आपको मिल रहा है रूरल सेमी अर्बन, यानी आप पीएमजेजेबीवाई एक इनरोलमेंट करेंगे तो 30 रुपया कमीशन मिलेगा। और यहाँ अर्बन और मेट्रो, यहाँ रूरल सेमी अर्बन था और यहाँ अर्बन मेट्रो है, यहाँ भी 30 रुपया मिलेगा। और यहाँ पीएमएसबीवाई की बात कर ले रहे हैं। पीएमएसबीवाई रूरल में 1 रुपया मिलेगा, यानी रूरल सेमी अर्बन, और यहाँ पर आपको अर्बन मेट्रो में भी 1 रुपया मिलेगा। और यहाँ पर अब हम बात कर ले रहे हैं एपीवाई पर इनरोलमेंट, यानी अगर आप एक एपीवाई इनरोलमेंट करते हैं तो आपको 60 रुपए से 75 रुपए का कमीशन मिलेगा। वो अमाउंट के ऊपर निर्धारित है। जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर एपीवाई करवाया और उसकी एज कम है, तो उसके यानी मानकर चलिए कि वो 18 साल का है, तो उसका जब पीवाई होगा तो 42 रुपए कटेगा, तो उसमें आपको कमीशन कम मिलेगा। और किसी का मान लीजिए कि ज्यादा कट रहा है, जब आप एपीवाई कर रहे हैं, कोई कस्टमर करवा रहा है और उस कस्टमर का जो पर मंथ एपीवाई का अमाउंट कटेगा, वो अगर अमाउंट ज्यादा है तो आपको 75 रुपए तक कमीशन मिलेगा। ये आपका रूरल और सेमी अर्बन हो गया। और यहाँ अर्बन और मेट्रो में भी सेम चीज है, आपको 60 रुपए से 75 रुपए मिलना है। और यहाँ अब आ गई पीएमजेडीवाई, यानी जो हम अकाउंट ओपनिंग अपने सीएसपी से करते हैं, तो यहाँ पर एसबी अकाउंट ओपनिंग विद ई केवाईसी लिखा हुआ है। यानी जो भी अकाउंट आप ई केवाईसी के माध्यम से ओपन करेंगे, चाहे वो आप इंस्टेंट अकाउंट ओपन करें या ई केवाईसी कस्टमर इनरोलमेंट मेन्यू से, जो ई केवाईसी के माध्यम से ओपन किया जाएगा, यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप 1000 से ऊपर अमाउंट जमा कर रहे हैं, अकाउंट ओपन करते समय इनिशियल डिपॉजिट करते हैं, तब आपको 22 रुपए कमीशन मिलेगा। और यहाँ 100 रुपए से लेकर के 1000 तक अगर आप जमा कर रहे हैं तो आपको 20 रुपए मिलेगा पर अकाउंट। और यहाँ पर जब आप 100 रुपए से नीचे जमा करेंगे तब आपको यहाँ पर 15 रुपया कमीशन मिलेगा एक अकाउंट इनरोलमेंट का। तो यहाँ पर आपका हो गया रूरल सेमी अर्बन। और यहाँ अर्बन मेट्रो जो दिया हुआ है, यहाँ अर्बन मेट्रो में अगर आप 1000 से ऊपर जमा करके अकाउंट ओपन करते हैं, यानी इनिशियल डिपॉजिट करते हैं, तब आपको 25 रुपया पर अकाउंट मिलेगा। और अगर आप 100 रुपए से लेकर के 1000 रुपए के बीच में अगर आप डिपॉजिट करते हैं, यानी इनिशियल डिपॉजिट करते हैं अकाउंट ओपन करते समय, तब आपको 22 रुपए कमीशन मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप 100 रुपए से कम जमा करके अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 17 रुपए कमीशन मिलेगा। अब यहाँ हम बात कर ले रहे हैं एसबी अकाउंट ओपनिंग विद ओबीडी विदाउट ई केवाईसी, यानी जो हम कस्टमर क्रिएशन मेन्यू से अकाउंट ओपन करते हैं, जो माइनर अकाउंट हो गया या मेजर अकाउंट हो गया, जो बिना ई केवाईसी के यानी विदाउट ई केवाईसी के अकाउंट ओपन होते हैं, तो अगर आप अकाउंट ओपन करते समय इनिशियल डिपॉजिट 100 रुपए से ज्यादा करते हैं तब आपको पर अकाउंट 10 रुपए मिलेगा। और अगर आप 100 रुपए से कम जमा करते हैं तो आपको 5 रुपए कमीशन मिलेगा। और यहाँ पर जो अर्बन और मेट्रो है, इसमें भी वही सेम है, यानी आप जब 100 रुपए से ऊपर जमा करके इनिशियल डिपॉजिट करके अकाउंट ओपन करेंगे तो 10 रुपया मिलेगा। और जब आप 100 रुपए से कम डिपॉजिट करेंगे इनिशियल डिपॉजिट, तो आपको 5 रुपए मिलेगा। और यहाँ पर ओपनिंग ऑफ आरडी अकाउंट्स मिनिमम डिपॉजिट आरएस 50 रुपए, तो यहाँ पर आपको आरएस 10 पर अकाउंट दिया गया है रूरल सेमी अर्बन में। और यहाँ अर्बन मेट्रो में भी सेम चीज दिखाया गया है। अब इसको हम थोड़े नीचे की तरफ कर ले रहे हैं और आपको एफडी अकाउंट और स्लैब सिस्टम जो भी है पैरामीटर वो सब दिखाएंगे आपको। तो चलिए हम इसको नीचे कर ले रहे हैं। तो यहाँ आपको मिल रहा है ओपनिंग ऑफ एसटीडीआर, यहाँ पर मिल रहा है 0.50% ऑफ एसटीडीआर अमाउंट, मैक्सिमम आरएस 50, यानी आपको मैक्सिमम कमीशन 50 रुपए मिलेंगे। और जो आपको कम कमीशन मिलना है वो 0.50% मिलेगा। यहाँ पर डिपॉजिट मिनिमम आरएस 1000 और मैक्सिमम आरएस 10,000 दिखाया गया है। यानी आप एसटीडीआर यानी फिक्स डिपॉजिट करते समय मिनिमम 1000 रुपए से फिक्स कर सकते हैं और मैक्सिमम 10,000 है, लेकिन 10,000 का फिक्स डिपॉजिट नहीं होता है एसबीआई सीएसपी पोर्टल में। और यहाँ पर आपको ये हम रूरल वाला बता दिए हैं। और यहाँ सेमी अर्बन में
मिनिमम जो है वो 0.50% कमीशन है और यहाँ पर मैक्सिमम जो है 100 रुपए है। और यहाँ पर डिपॉजिट मिनिमम 1000 है और यहाँ पर मैक्सिमम फिक्स डिपॉजिट 20,000 दिया गया है। ये हो गया आपका फिक्स डिपॉजिट का यानी एसटीडीआर अकाउंट ओपनिंग का। और यहाँ पर दिया गया है एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस फीस, एवरेज बैलेंस अप टू RS 2000। यहाँ पर इंसेंटिव पेबल नील है, मैक्सिमम NA है यानी नहीं मिलेगा आपको। आपके सीएसपी से 200 प्लस अकाउंट ओपन होना चाहिए और उन सभी अकाउंट में 2000 प्लस एवरेज बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, तभी आपको कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पर दिखाया गया है आपके सीएसपी आईडी से 200 प्लस अकाउंट ओपन हुए हैं और उन सभी अकाउंट का जो एवरेज बैलेंस है वो 2001 यानी 2000 से ऊपर है, 2000 प्लस है। यहाँ पर 2001 दिखाया गया है और मैक्सिमम जो दिखाया गया है 5000, यानी इतना बैलेंस मेंटेन हो रहा है तो आपको जो इंसेंटिव यानी मिलेगा एवरेज बैलेंस का वो 1.10% पर साल के हिसाब से मिलेगा और मैक्सिमम जो मिलना है 25,000 मिलेगा। और यहाँ पर जो दिया हुआ है 5,000 से ऊपर और 10,000 तक का, यहाँ पर आपको मिलेगा इंसेंटिव यानी एवरेज बैलेंस कमीशन 1.20% पर एनम, यानी एक साल में आपको 1.20% एवरेज बैलेंस का कमीशन मिलेगा और मैक्सिमम यहाँ आपको मिलेगा 35,000। और यहाँ पर आपको दिया गया है एबव RS 10,000, यानी जितने अकाउंट हैं उसमें 10,000 से ऊपर मेंटेन किए गए हैं तो यहाँ पर आपको 1.25% पर एनम दिया जाएगा और यहाँ पर जो मैक्सिमम है वो 50,000 है, यानी 50,000 से ज्यादा आपको एवरेज बैलेंस कमीशन नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो दिखाया गया है वही है। और यहाँ पर लिखा हुआ भी है नोट बैलेंस मेंटेनेंस फीस शैल बी लिंक्ड टू परफॉर्मेंस ऑफ सीएसपी अंडर PMJDY अकाउंट्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम एज अंडर, यानी आपको ये स्लैब सिस्टम कंप्लीट करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है एलोकेशन ऑफ टारगेट टू सीएसपी पर मंथ जब आप करेंगे तभी आपका जो एवरेज बैलेंस कमीशन मिलता है उसका जो है एवरेज बैलेंस मिलेगा। तो कितना कटेगा कितना मिलेगा वो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। आप अगर स्लैब 1 कर रहे हैं तो इसमें स्लैब 1 में आपको अकाउंट ओपनिंग 8 करना है जो ब्रांच से ऑथराइज हो जाने हैं और यहाँ पर PMJDY दिया गया है, PMJDY आपको 12 करना है और यहाँ पर PMSBY दिया गया है, PMSBY 20 करना है और APY 3 करना है। तो इन पांचों स्लैब के बारे में यहाँ बताया गया है। CSP shall be required to achieve target under any 3 or 4 scheme under the respective slab to be eligible for payment balance maintenance fees। यहाँ जो 4 स्कीम दिख रहे हैं इसमें से 3 स्कीम में आपको क्वालिफाई होना है तभी आप स्लैब 1 में आएंगे। तो स्लैब 1 में जब आप आएंगे तो आपको बैंक की तरफ से 1200 रुपए इंसेंटिव दिया जाएगा और हमारी जो कंपनी है संजीवनी अपना अलग से इंसेंटिव देती है तो हम लोगों को एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिल जाता है। बैंक से 1200 मिलता है प्लस हमारी कंपनी भी देती है। अन्य कंपनी के बारे में हमें जानकारी नहीं है वो इंसेंटिव देती है या नहीं देती है, वो आप अपने BC कंपनी से देख सकते हैं। आपकी BC कंपनी भी शायद इंसेंटिव देती हो। तो यहाँ पर हो गया इंसेंटिव की बात। अगर आप स्लैब 1 कर रहे हैं तब आपका जो बैलेंस मेंटेनेंस फीस है जो आपको मिलना है वो 85% ही मिलेगा। और यहाँ पर स्लैब 2 दिया गया है। स्लैब 2 में 10 PMJDY सभी अकाउंट अथराइज होना जरूरी है, ये आप ध्यान दीजिएगा। भले आप इनरोलमेंट कर दिए हो, अगर अकाउंट ब्रांच से अथराइज नहीं हुआ है तो आप ये अकाउंट को काउंट मत कीजिएगा स्लैब में। तो यहाँ पर 10 PMJDY यानी जो अकाउंट आप इनरोलमेंट किए हैं वो अकाउंट ब्रांच से अथराइज हो जाना है। तो 10 PMJDY है और PMJGBY 14 है और PMSBY 25 है और APY 4 है। तो यहाँ पर जब आप स्लैब 2 करेंगे तो आपको बैंक 1500 रुपए इंसेंटिव देगी और यहाँ पर 90% एवरेज बैलेंस कमीशन आपको मिलेंगे। और यहाँ पर स्लैब 3 की बात हम कर ले रहे हैं। स्लैब 3 में आपको दिया गया है 12 PMJDY यानी 12 अकाउंट इनरोलमेंट करके ब्रांच से अथराइज करवाना है। उसके बाद PMJGBY 16 है, PMSBY 30 करना है, APY 5 करना है। स्लैब 3 अगर आप करना चाहते हैं तो आपको 12 अकाउंट ओपन करके अथराइज करवाना है ब्रांच से, 16 PMJGBY करना है और 30 PMSBY करना है, 5 APY करना है। तो इसमें भी मतलब जितने स्लैब हैं सब में ये कंडीशन लागू है। अचीव टारगेट अंडर एनी 3 या 4 स्कीम, यानी चारों में से किसी 3 स्कीम में आपको क्वालिफाई करना है। ये जितने 5 स्लैब हैं सभी में आपको 3 स्कीम में क्वालिफाई करना ही करना है, तभी आप उस स्लैब के अंतर्गत आएंगे, वरना नहीं आएंगे। तो यहाँ पर अगर आप स्लैब 3 क्वालिफाई करते हैं तो बैंक की तरफ से आपको 1800 रुपए दिया जाएगा और आपको जो एवरेज बैलेंस कमीशन है वो 95% मिलेगी। और यहाँ पर स्लैब 4 दिखाया गया है। स्लैब 4 में आपको 14 अकाउंट ओपन करके और ब्रांच से अथराइज करवाना है। उसके बाद में यहाँ पर PMJGBY 18 दिया गया है और PMSBY 35 दिया गया है, APY 6 है। और जब आप स्लैब 4 क्वालिफाई कर लेंगे तो बैंक आपको 2200 रुपए इंसेंटिव देगी।
ये कमीशन तो आपको मिलेगा ही, जो आपको मिलना है अकाउंट का, पीएमजेजेबीवाई का, पीएमएसबीवाई का, एपीवाई का। उसके बाद भी आपको बैंक एडिशनल इंसेंटिव देगी, यानी सब में ये चीज लागू है। आपको बैंक एडिशनल इंसेंटिव 2200 देगी और आपका जो एवरेज बैलेंस कमीशन है वो 100 का 100% मिल जाएगा, यानी आपके एवरेज बैलेंस कमीशन से कोई कटौती नहीं किया जाएगा। और यहां पर हम बात कर ले रहे हैं स्लैब 5। ये बहुत मस्त और बहुत बेस्ट है। जो सीएसपी कर पाते हैं उनको बैंक की तरफ से 5000 दिया जाता है इंसेंटिव। तो यहां पर हम बात कर ले रहे हैं, यहां पर स्लैब 5 अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं या आप कर सकते हैं तो पीएमजेडीवाई आपको 30 इनरोलमेंट करना है और ब्रांच से अथराइज करवा लेना है, और पीएमजेजेबीवाई 50 करनी है, पीएमएसबीवाई 100 करनी है, एपीवाई 15 करनी है। तो इसमें जब आप स्लैब 5 क्वालिफाई कर लेंगे तब आपको 5000 रुपए बैंक की तरफ से इंसेंटिव दिया जाएगा। और हमारी जो संजीवनी कंपनी है, जैसे यहां पर बैंक स्लैब 1 में 1200 दे रही है, स्लैब 2 में 1500 दे रही है, स्लैब 3 में 1800 दे रही है, स्लैब 4 में 2200, स्लैब 5 में 5000। तो वैसे हमारी बीसी कंपनी जो संजीवनी विकास फाउंडेशन पटना बिहार की है, तो ऐसे सेम हमारी कंपनी भी यानी हमारी एनबीसी हम लोगों के जो स्लैब है, स्लैब जिसमें क्वालिफाई करते हैं उस हिसाब से इंसेंटिव को बढ़ा कर देती है। और एवरेज बैलेंस कमीशन अगर आप स्लैब 4 कर रहे हैं, स्लैब 5 कर रहे हैं, तब आपका एवरेज बैलेंस 100 का 100 पूरा % मिलेगा। और अगर आप स्लैब 1, 2, 3 कर रहे हैं तो आपको यहां पर दिखाया गया है कि अगर आप स्लैब 1 कर रहे हैं तो आपको 85% एवरेज बैलेंस कमीशन मिलेगा, अगर आप स्लैब 2 कर रहे हैं तो आपको 90% एवरेज बैलेंस कमीशन मिलेगा, अगर आप स्लैब 3 कर रहे हैं तो आपको 95% एवरेज बैलेंस कमीशन मिलेगा, स्लैब 4 में 100% एवरेज बैलेंस कमीशन है, स्लैब 5 में 100% एवरेज बैलेंस कमीशन है। और एवरेज बैलेंस कमीशन को पाने के लिए केवल यही इतना जो हम ऊपर बताए हैं वही केवल नहीं है, यहां पर आपको एक चीज और लिखा हुआ मिल रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ, रूरल और सेमी अर्बन 100 ट्रांजेक्शन, अर्बन और मेट्रो 200 ट्रांजेक्शन फॉर सीएसपी टू बी एलिजिबल फॉर पेमेंट ऑफ एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस फीस। जब आप इतना यानी मंथली आपको 100 ट्रांजेक्शन करना ही करना है, उससे कम ना रहे। और जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं और जो अर्बन मेट्रो में सीएसपी चलाते हैं, जो उनका सीएसपी अर्बन मेट्रो का है, तो उनको 200 ट्रांजेक्शन पर मंथ करना है, ये भी होना चाहिए। और आपको ये जो क्राइटेरिया ऊपर बताया गया है ये सभी होना चाहिए, तभी आपको एवरेज बैलेंस कमीशन मिलेगी। तो यहां हम एवरेज बैलेंस कमीशन और जो आपको कमीशन मिलना है सभी स्कीमों पर वो सब बता दिए हैं। अब हम बात कर ले रहे हैं जो बैंक की तरफ से नया कैंपेन चलाया गया है, और इन सभी कमीशनों के बाद यानी जो कमीशन आपको मिल रहा है ये तो मिलेगा, उसके बाद जो एडिशनल इंसेंटिव है जो कैंपेन का है, जन सुरक्षा महोत्सव, ये 15/10/2024 से लेकर के 15/1/2 तक का भी बताया गया है। तो यहां पर आप अगर जो पीएमजेजेबीवाई आप इनरोलमेंट करेंगे, अगर आप मिनिमम 10 इनरोलमेंट कर रहे हैं तो आपको एडिशनल आरएस 15 रुपए दिया जाएगा, आप मिनिमम 20 इनरोलमेंट कर रहे हैं तो आपको आरएस 5 रुपए दिया जाएगा। ये आपका हो गया जन सुरक्षा महोत्सव कैंपेन जो 15/10/2024 से लेकर के 15/1/2025 तक चलेगी। और यहां पर एक एडिशनल इंसेंटिव के लिए यह भी दिया गया है, सक्रिय खाता सुरक्षित खाता, ये भी एक कैंपेन चलाया गया है बैंक की तरफ से 1/10/2024 से लेकर के 31/12/2024 तक। इसमें आपको जो अकाउंट इनऑपरेटिव हो गए हैं उनका लिस्ट आपको ब्रांच से लेना है, और ब्रांच से लेकर के उन कस्टमर से संपर्क करके और आप उस अकाउंट में केवाईसी करवाइए, फुल केवाईसी करवा करके और उस अकाउंट को एक्टिव करवाइए। यानी जो आपके कोड के अकाउंट हैं जो इनऑपरेटिव हो गए हैं, जो कस्टमर लेन देन नहीं करते हैं, वो खाता इनऑपरेटिव हो गया है, ब्रांच से केवाईसी होगी, उसके बाद में उस खाते में ट्रांजैक्शन होगा, तब जाकर के वो अकाउंट ऑपरेटिव होगा। तो यहां पर दिया गया है कि अगर आप एक अकाउंट इनऑपरेटिव से ऑपरेटिव करवाते हैं अपने कोड का तो आपको आरएस 50 पर अकाउंट मिलेगा, यानी आपको एक अकाउंट ऑपरेटिव करवाने के लिए 50 रुपए मिलेंगे। तो ये नहीं कि आपको केवल ऑपरेटिव करवा देना है, उसमें कस्टमर से पैसे भी जमा करवाना है। अगर आपका अकाउंट है, अगर आप 2000, 3000, 4000 जो भी कस्टमर जमा करना चाहता है वो आप जमा करवाइए, उसके बाद में आपको आरएस 50 रुपए तो मिलेंगे ही, उसके साथ जो आपका एवरेज बैलेंस कमीशन है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। जो एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस की बात हो रही है, जिसमें आप अगर कस्टमर के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करवा देंगे तो आपका जो एवरेज बैलेंस कमीशन है जो मिलना है, जो मेंटेन होता है, वो आपका बढ़ेगा। तो इसमें आपको एवरेज कमीशन बैलेंस भी बढ़कर मिलेगी। तो ये हो गया आपका दोनों एडिशनल इंसेंटिव जो ये कैंपेन बैंक के द्वारा चलाया गया है। आप सभी इसका लाभ जरूर लें और हम आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।